बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। ये जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, ये क्वेश्चन चेक करें ना, कोई अलामत दरमियान में नहीं है, इसका मतलब है सारे ज़रब हो रहे हैं। इनको जमा या माइनस की फॉर्म में लिखिए। ये फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं पहले क्वेश्चन के जो 8 पार्ट्स है सभी में, कि टू सब के साथ पहले आना चाहिए। इसके साथ भी टू है, इसके साथ भी है, थर्ड पार्ट के साथ टू नहीं है तो पहले हम टू के साथ मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी, आखिरी में भी टू है, सब के साथ टू आ रहा है। फिर ये फार्मूले हैं कि अगर चेंज होके आएंगे साइन और काज आएंगे तो साइन वाले फार्मूले, अगर दोनों काज आएंगे या दोनों साइन आएंगे तो फिर हमारे पास काज वाले फार्मूले। अगर चेंज होके आएंगे तो साइन वाले, दोनों सेम आएंगे, दोनों काज हैं और दोनों साइन है तो फिर काज वाले फार्मूले। अब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला देखिए, 2 sin 3 थीटा cos थीटा। देखें कौन सा फार्मूला लगता है। ये पहला फार्मूला कि साइन पहले आए, काज आए बाद में और साथ 2 आए, तो ये आप समझ लें कि ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, ये हमारे पास बीटा है। तो क्या फार्मूला है 2 sin अल्फा cos बीटा का। ये देखें 2 sin अल्फा cos बीटा, इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स साइन अल्फा प्लस बीटा, 3 थीटा प्लस थीटा आ गया, प्लस फिर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 3 थीटा माइनस बीटा की जगह पर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन 3 थीटा प्लस थीटा, ये होगा 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा से 1 थीटा माइनस किया तो ये आ गया 2 थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से, अब काज पहले है साइन बाद में, तो ये आप समझ लें ये अल्फा है और ये बीटा, तो वही फार्मूला 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, इसका भी यही फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 3 थीटा cos साइन अल्फा प्लस बीटा मैनफी साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा 5 थीटा माइनस बीटा की जगह पर आ गया 3 थीटा साइन 5 थीटा जमा 3 थीटा, ये हो गया 8 थीटा प्लस सॉरी माइनस साइन 5 थीटा से 3 थीटा माइनस किया तो ये आ गया 2 थीटा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो साइन और काज है लेकिन साथ 2 नहीं है। अगर इन फार्मूलाज की बात करें स्टूडेंट तो सबके साथ 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं है तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको हम लिखेंगे 1/2 लिख लिया बाहर, अंत लिख लेंगे 2 sin 5 थीटा cos 2 थीटा। सिर्फ हमने किया क्या कि 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीपल कर दिया, अब ये बनेगा फार्मूला। तो बाहर जो 1/2 आ रहा है वो एज इट इज आ गया। अब देखें ये पहली वैल्यू अल्फा वाली, दूसरी वैल्यू बीटा वाली, तो 2 sin अल्फा cos बीटा, ये क्या फार्मूला है 2 sin अल्फा cos बीटा। ये स्टूडेंट फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 5 थीटा जमा 2 थीटा साइन अल्फा जमा बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आएगा 5 थीटा माइनस 2 थीटा आ गया, तो 1/2 एज इट इज आ गया। साइन 5 थीटा जमा 2 थीटा किया तो ये आ गया 7 थीटा प्लस साइन 5 से 2 माइनस किया तो ये आ गया 3 थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब ये है फोर्थ पार्ट। अब देखें क्या आ रहा है, दोनों के साथ साइन है, साथ 2 भी है, तो आखिरी अगर फार्मूले की बात करें तो 2 साइन हो साथ 2 भी हो, लेकिन साथ माइनस का साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंपली बाहर भी माइनस लिख लेंगे और अंदर भी माइनस, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा लिख लिया। सिंपली किया गया हमने, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, माइनस बाहर भी लिख लिया और अंदर भी लिख लिया। अब माइनस बाहर वाला एज इट इज, अंदर फार्मूला बन गया, तो पहली वैल्यू अल्फा वाली और दूसरा एंगल बीटा वाला, तो 2 - 2 साइन अल्फा
साइन बीटा, ये फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है cos अल्फा जमा बीटा। तो cos 7 थीटा जमा 2 थीटा अल्फा जमा बीटा आ गया, मनफी साइन सॉरी मनफी cos, ये फार्मूला देखे ना क्या है, -2 साइन अल्फा का साइन बीटा का फार्मूला है cos अल्फा जमा बीटा मनफी cos अल्फा माइनस बीटा, तो 7 थीटा -2 थीटा आ गया, माइनस cos 7 जमा 2 किया, ये आ गया 9 थीटा माइनस cos 7 से 2 माइनस किया तो ये आ गया 5 थीटा। अब स्टूडेंट गौर करें तो बाहर हमारे पास माइनस है, बाहर माइनस है तो इसका मतलब है कि अंदर इलामतें तब्दील, तो ये माइनस क्या हो जाएगा जमा का, तो ये आ गया cos 5 थीटा आ गया, cos 5 थीटा मनफी, ये माइनस का था ये जमा हो गया बाहर माइनस की वजह से, ये जमा था तो इसके साथ आ जाएगा माइनस cos 9 थीटा। ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो जब भी हम शुरू में 2 ना हो तो हम 2 सबसे पहले मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी। तो पहली वैल्यू को हमेशा की तरह अल्फा को, दूसरी जो एंगल है उसको बीटा के बराबर। सबसे पहला काम 1/2 बाहर लिख लिया, अंदर 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई आ गया। अब देखें ये 1/2 एज इट इज आ गया, यहां पे अब बनेगा फार्मूला, ये वैल्यू अल्फा की दूसरी वैल्यू बीटा की, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा x प्लस वाई, ये अल्फा आ गया प्लस बीटा की वैल्यू x माइनस वाई मनफी साइन, अब अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पर x जमा वाई मनफी बीटा की जगह पर x माइनस वाई, तो बीटा से पहले क्या आएगा माइनस, तो माइनस का मतलब होता है दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस x प्लस वाई आ गए। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस स्टेप की आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो 1/2 साइन, अब देखें y प्लस वाई, ये माइनस वाई कैंसिल, तो x प्लस x ये आ गया 2x मनफी साइन, अब यहां पर प्लस x है, ये माइनस x ये कैंसिल, तो y प्लस वाई ये आ गया 2y। ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से सबसे पहले 2 की डेफिशिएंसी है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि 1/2 बाहर लिख लिया और 2 अंदर भी लिख लेंगे, तो 2 cos 2x जमा 30 आ गया, cos 2x माइनस 30 आ गया। अब पहली वैल्यू उसी तरीके से जो एंगल आ रहा है वो अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। अब ये फार्मूले लिखे हुए हैं 2 cos अल्फा cos बीटा, इसका फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा, इसका फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 जो बाहर आ रहा है वो एज इट इज cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर 2x जमा 30 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2x माइनस 30 आ गया, ये cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos, अब आएगा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 2x जमा 30 माइनस बीटा की जगह पर 2x माइनस 3, इससे पहले माइनस आया तो दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस 2x जमा 30 हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को यहां तक समझ तो आ चुकी है। अब एक स्टेप रह गया, तो 1/2 जो बाहर वाला वो एज इट इज आ गया cos, अब देखें ये जमा 30 है, ये माइनस 30 कैंसिल, 2x जमा 2x ये आ गया 4x प्लस cos, यहां से देखें तो प्लस 2x ये माइनस 2x ये कैंसिल, तो 30 प्लस 30 ये आ गया 60 डिग्री,
ये हमारा आंसर आ गया 6th पार्ट। 7th पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से साइन ये अल्फा और साथ साइन बीटा। अब साइन अल्फा और साइन बीटा इनके साथ हमें -2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बाहर 1/-2 लिखा, अंदर -2 साइन 12 डिग्री साइन 40 डिग्री। अब यहां पे हमें दोनों साइन जब भी आएंगे साथ -2 चाहिए होगा, तो -2 के साथ मल्टीपल कर दिया, बाहर -2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो यहां से देखें अगर, तो -1/2 बाहर वाला एज इट इज आ गया, नीचे माइनस हो उसको ऊपर भी लिख लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, तो -1/2 आ गया। अब ये बनेगा फार्मूला -2 साइन, ये अल्फा है और ये है बीटा, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है cos अल्फा जमा बीटा का, cos अल्फा जमा बीटा 12 जमा 46, cos अल्फा जमा बीटा मनफी cos। अब अल्फा माइनस बीटा आएगा तो 12 - 40 आ गया। अब देखें जो बाहर -1/2 आ रहा है वो एज इट इज आ गया -1/2। यहां से देखें cos 12 जमा 46 किया, ये हमारे पास आ गया 58 डिग्री मनफी cos। अब 12 - 40, तो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स -34 डिग्री। -1/2 बाहर वाला एज इट इज आ गया, तो ये आएगा cos 58 डिग्री मनफी। अब cos के अंदर अगर माइनस होना स्टूडेंट्स तो वो उसको खा जाता है, वो उसको बाहर शिफ्ट नहीं करता, तो ये सिंपली आ जाएगा cos 34 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया 7th पार्ट का। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो देखिए फिर दोनों साइन आ रहे हैं, तो उसी तरीके से इसी तरीके के साथ कि -2 के साथ मल्टीपल करेंगे और बाहर -2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1/-2 लिख लिया, अंदर -2 साइन x जमा 45 साइन x -45 आ गया, बाहर वाला माइनस फिर ऊपर लिख लिया तो -1/2 आ गया। अब देखें उसी तरीके से फिर फार्मूला बनेगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, पहली वैल्यू अल्फा वाली और दूसरी एंगल बीटा वाला, तो ये फार्मूला बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा, तो x + 45 अल्फा प्लस ये आ गया बीटा मनफी cos, फिर ये आएगा अल्फा x + 45 मनफी बीटा, बीटा से पहले माइनस है तो दोनों की अलाव के तब्दील -x जमा 45 आ गया। अब देखिए जमा 45 ये -45 कैंसिल, तो -1/2 बाहर एज इट इज आ गया, cos x जमा x ये आ गया cos 2x मनफी cos, ये प्लस x ये -x कैंसिल, तो 45 जमा 45 ये आ गया 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 8th पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा है। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। इसमें हमें जमा या माइनस दिए गए हैं, हमने क्या करना है उनको ज़रब की फॉर्म में प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फार्मूले इस्तेमाल होंगे P और Q वाले। अगर इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा अपनी प्रीवियस वीडियो का, आप वो जाकर देख ले, 8-10 मिनट की वीडियो है। तो आपको जो पहले फार्मूले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किए हैं और ये आपको बआसानी समझ आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन को हल करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 5 थीटा जमा साइन 3 थीटा। इसमें हमने पहले को समझना है कि ये P है और दूसरे को Q, तो साइन P जमा साइन Q, ये पहला फार्मूला साइन P जमा साइन Q, ये स्टूडेंट फार्मूला होता है 2 साइन
पी जमा क्यू बटा 2, तो पी की जगह पर 5 थीटा जमा क्यू की जगह पर 3 थीटा ओवर 2। पी जमा क्यू ओवर 2, फिर आएगा काज पी 5 थीटा मनफी क्यू 3 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला है साइन पी प्लस साइन और साइन पी प्लस साइन क्यू का। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 साइन 5 जमा 3 किया, ये आ गया 8 थीटा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 थीटा आ गया। काज 5 थीटा से 3 माइनस किया तो 2 थीटा बच गया। 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर सिर्फ थीटा आ गया। अब आप 12th क्लास 11th क्लास में आ गए हैं, उम्मीद है कि इनकी तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो साइन, ये पहली वैल्यू पी वाली, दूसरी वैल्यू क्यू वाली, तो साइन पी माइनस साइन क्यू, दूसरा फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू। इसका फार्मूला है 2 कॉस पी प्लस क्यू, तो 8 थीटा जमा 4 थीटा आ गया ओवर 2। फिर आएगा साइन पी माइनस क्यू, 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2 आ गया। ये सिर्फ आपने फार्मूले याद रखने हैं और ये क्वेश्चंस आपसे खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। अब देखिए ये आएगा 2 कॉस 8 जमा 4 12 आ गया। 12 को 6 से डिवाइड किया तो ये 6 थीटा आ गया। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। साइन 8 थीटा माइनस 4, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 तो 2 थीटा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो ये P ये Q, तो cos P प्लस cos Q, ये फार्मूला cos P प्लस cos Q, तो इसका स्टूडेंट फार्मूला है 2 cos P प्लस Q 6 थीटा प्लस 3 थीटा, P प्लस Q ओवर आ गया 2। इसी तरीके से cos P माइनस Q, तो 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। ये स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास आ गया cos P प्लस cos Q का फार्मूला। अब देखिए ये आएगा 2 cos 6 जमा 3 किया तो ये आ गया 9 थीटा ओवर 2 आ गया। cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा, 6 से 3 माइनस किया तो ये आ गया 3 थीटा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, तो उसी तरीके से ये P की वैल्यू और ये थीटा Q की वैल्यू, तो cos P माइनस cos Q, तो आखिरी फार्मूला cos P माइनस cos Q, उसका फार्मूला है मनफी 2 साइन P प्लस Q 7 थीटा प्लस थीटा आ गया ओवर 2। मनफी 2 साइन P प्लस Q ओवर 2, फिर आएगा साइन P माइनस Q 7 थीटा माइनस थीटा, ये P माइनस Q ओवर आ गया 2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 2 साइन 7 थीटा जमा थीटा किया तो ये हो गया 8 थीटा, 8 ओवर 2 करेंगे तो ये आ गया 4 थीटा। इस तरीके से साइन 7 थीटा से 1 थीटा माइनस किया तो ये बच गया 6 थीटा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, तो ये 3 थीटा आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है cos 12 डिग्री जमा cos 48 डिग्री, तो पहली वैल्यू P की, दूसरी Q वाली, cos P प्लस cos Q, तो इसका फॉर्मूला है 2 cos, ये देखें cos P प्लस Q, cos P प्लस Q ओवर 2, cos P प्लस Q, तो 12 प्लस 48 ओवर 2 आ गया। फिर आएगा cos P माइनस Q, तो 12 माइनस 48 ओवर आ गया 2। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ चुकी, सिर्फ आपने फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो ये आएगा 2 cos
12 जमा 48 किया तो ये आ गया 60 ओवर 2 किया तो ये आ गया cos 30। इसी तरीके से cos 12 माइनस 48, 48 से 12 माइनस किए तो ये आ गया माइनस 36। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस 18। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। तो 2 cos ये आ गया 30 डिग्री। cos काज के अंदर जब भी माइनस होगा तो काज माइनस को खा जाएगा, माइनस को बाहर शिफ्ट नहीं करेगा, माइनस खत्म कर देगा। तो सिंपली आ जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो पहला एंगल जो भी होगा वो P और दूसरा एंगल जो भी होगा Q, उनके दरमियान में अगर जमा या माइनस हो तो देखिए अब ये बनेगा साइन P प्लस साइन Q वाला। ये पहला बन गया। साइन P प्लस साइन Q का क्या फार्मूला है स्टूडेंट? 2 साइन P प्लस Q ओवर 2। ये आ गया x प्लस 30, ये आ गया P प्लस ये आ गया Q x मनफी 30 ओवर आ गया 2 साइन P प्लस Q ओवर 2। फिर आएगा cos P, तो P की जगह पर x जमा 30 माइनस, फिर लिखेंगे Q की वैल्यू, तो Q से पहले आएगा माइनस, तो दोनों की अलामत तब्दील माइनस x जमा 30 आ गया ओवर आ गया 2 साइन। अब देखें ये प्लस 30 है, ये माइनस 30, तो ये कैंसिल हो गए, तो x प्लस x आ गया, ये आ गया 2x, जो ओवर में 2 आ रहा है वो एज इट इज आ गया cos। अब यहां से देखें प्लस x माइनस x, ये कैंसिल, 30 जमा 30 किया तो ये आ गया 60 ओवर 2 आ गया। तो 2 साइन, अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहां पे सिंपली x बच गया cos 60 ओवर 2 है, तो 2 1 तो 2 30 होता है 60, तो यहां पे आएगा cos 30 डिग्री आ गया। इस तरीके से ये हमने पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं ये आप लोगों को समझ आ चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।